हेलो दोस्तों, आज अपन एक बात करेंगे मुस्लिम विधि में इद्दत की अवधि जिसको कहा जाता है। और इद्दत की अवधि का मतलब होता है कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है। और वह समय इंतज़ार जब किसी मुस्लिम महिला के पति की मृत्यु हो जाती है या उस महिला को उसके पति ने विवाह विच्छेद कर दिया है या तलाक दे दिया है, तो वो महिला दूसरे से शादी करने से पहले कुछ समय के लिए एकांत में बिताएगी और उसी को इद्दत की अवधि कहा जाता है। यानी पहली शादी टूट जाती, चाहे मृत्यु से टूटे या तलाक से टूटे, उसके बाद दूसरी व्यक्ति से जब शादी करेगी उसके बीच का जो अंतराल है उस समय के लिए उसको इंतज़ार करना होगा। उसी इंतज़ार को इद्दत की अवधि कहा जाता है। और न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि एक शादी टूट जाने के बाद दूसरी शादी करने से बीच कुछ समय के लिए उसको इंतजार करना होगा, उसी को प्रतीक्षा की अवधि कहा उन्होंने। और अमीर अली ने कहा कि मुस्लिम महिला को एक शादी टूट जाने के बाद दूसरी शादी तब तक नहीं करेगी जब तक कुछ समय के अंतराल का वो इंतजार करेगी। उसी अंतराल को उन्होंने इद्दत की अवधि कहा। इद्दत की अवधि दो प्रकार से होती है, एक विधवा हो जाने पर यानी पति की मृत्यु हो जाने पर, और दूसरा विवाह विच्छेद या तलाक हो जाने पर। पहले अपन बात करते हैं विधवा हो जाने पर। किसी मुस्लिम महिला का पति की मौत हो जाती है तो उसको 4 महीने 10 दिन तक इद्दत की अवधि की पालना करना होगा। यानी विधवा हो जाने पर वह 4 महीने 10 दिन तक किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी नहीं करेगी। और यदि वह जिस समय उसका पति की डेथ हुई है और वह गर्भवती है तो फिर उसकी अवधि बढ़ जाएगी और वह 4 महीने 10 दिन नहीं रहेगी, वह फिर बच्चा पैदा होने तक बढ़ जाएगी। यानी 4 महीने 10 दिन तो अवधि है ही, और अगर वो गर्भवती है तो बच्चा पैदा होने तक जो समय अवधि लंबी होगी वह इद्दत की अवधि कहलाएगी। दूसरा है विवाह विच्छेद, यानी पति ने तलाक दे दिया है। अगर पति ने तलाक दे दिया है तो उसको 3 मासिक धर्म, महिला के मासिक धर्म प्रत्येक महीने होता है और उसको 3 मासिक धर्म तक दूसरे पुरुष से शादी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, या 3 चंद्रमास। देखो, मासिक धर्म या चंद्रमास, इसका कहने का मतलब है कि 3 मासिक धर्म आता तो ठीक, नहीं है तो 3 चंद्रमास तक, 3 पूर्णिमा तक इंतजार करना होगा। ऐसा क्यों किया जाता है? 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म या 4 महीने 10 दिन, ये ऐसा क्यों किया जाता है? इस इद्दत का उद्देश्य ये होता है कि जिसका पति की डेथ हो गई, यानी जिस पति की डेथ होने पर विधवा हो गई या विवाह विच्छेद हो गया है, तो उसके पति से वो गर्भवती है या नहीं इसको परखने का जो टाइम है, इसलिए इसको 4 महीने 10 दिन या बच्चा हो जाने पर 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास या गर्भवती है तो बच्चा होने तक जो अवधि लंबी होगी, ये इसलिए कि उसके होने वाली जो संतान है उसकी पैतृकता को लेकर कोई भ्रम पैदा न हो कि वह संतान उसी की है, ताकि वह जल्दबाजी में दूसरे शादी कर लेगी तो इसका पता नहीं चलेगा कि वो गर्भवती, यानी वो गर्भवती हुई किससे, पहले वाले पति से या दूसरे वाले पति से। इसलिए इस अवधि की पालना करना जरूरी होता है। और अगर ये विधवा हो गई तो 4 महीने 10 दिन, और विवाह विच्छेद हो गया तो 3 मासिक धर्म या 3 चंद्रमास, और अगर वो गर्भवती है तो फिर उसको बच्चा पैदा होने तक। अब मान के चलो महिला को विवाह विच्छेद हो गया, वह 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म है, और उस 3 माह पूरा होते ही जस्ट 1-2 दिन पहले उसके पति की मौत हो जाती है, तो क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं कि 3 मासिक धर्म का पालन करने से कुछ समय पूर्व उसके पति की डेथ हो जाती है तो फिर यह अवधि का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर उसको नई अवधि मानी जाएगी। वो व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से, यानी 4 महीने 10 दिन फिर नई अवधि माननी होगी। ये अवधि कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर 4 महीने 10 दिन का इंतजार फिर करना पड़ेगा। अब मान के चलो महिला विधवा है, उसके पति कितने दिन पहले मरे या उसको तलाक कब दिया,
इसकी सूचना उसको 15-20 दिन, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इस विधवा के पति की मौत हो गई और 5-6 महीने हो गए, पता नहीं चला, और 5-6 महीने बाद में उसको पता चला कि मेरे पति की तो 6 महीने पहले मौत हो गई, तो फिर इद्दत की अवधि कैसे होगी? तो फिर इद्दत की अवधि की पालना करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये 4 महीने 10 दिन वहाँ पर लागू नहीं होंगे। अगर पति की मृत्यु पर उसको पता है कि मेरे पति की डेथ हो गई, तो फिर उसको 4 महीने 10 दिन माने जाएंगे, और सूचना की तारीख से कोई मतलब नहीं है कि भाई इसको सूचना अब मिली है तो ये होगा। अब ये है कि महिला इद्दत की अवधि की पालना कर रही है तो उसका कर्तव्य क्या होगा और पति का कर्तव्य क्या होगा, इनकी ड्यूटी क्या होगी। सबसे पहली बात यह है कि महिला इद्दत की अवधि की पालना कर रही है तलाकशुदा में, तो फिर उसके पति का ये कर्तव्य है कि वह उसका भरण पोषण करे। भरण पोषण करना होगा इद्दत की अवधि तक पति को। और दूसरा, यह इद्दत की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक वह महिला किसी दूसरे से शादी न करे। तीसरा, विवाह विच्छेद। मुस्लिम लॉ में एक प्रावधान है कि मुस्लिम पुरुष एक साथ एक ही समय में 4 पत्नियां रख सकता है, जबकि मुस्लिम महिला एक साथ 2 पति को नहीं रख सकती। हमारे हिंदू विधि में अगर हमारे हिंदुओं की बात करें तो हमारे ऊपर आईपीसी की धारा 494 लागू होती है, द्वि विवाह की बात करती है। इसलिए मुस्लिम हिंदू पुरुष और हिंदू महिला दोनों 2 विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक उसका एक जीवित है। 494 द्वि विवाह की बात करती है, आईपीसी में अपराध है वो लागू होगा। लेकिन मुस्लिम विधि में अगर हम बात करें तो ये आईपीसी की धारा 494 मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होती हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं पर हिंदुओं की तरह लागू होती है। मेरा कहने का मतलब मुस्लिम पुरुष एक साथ 4 पत्नियों को रख सकता है। अब हम बात करते हैं इद्दत की अवधि के समय। इस महिला को जब तलाक दिया उस टाइम उसके 4 पत्नियां हैं मान के चलो, और एक को उसने तलाक दे दिया, तो जब तक इद्दत की अवधि वो महिला पूरी नहीं कर लेती तब तक वो मुस्लिम पुरुष 5वीं शादी नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो उसके इद्दत की अवधि की जो पालना है 3 चंद्रमास या 3 मासिक धर्म, या गर्भवती है तो बच्चा होने तक, जब तक ये इद्दत की अवधि पूरी नहीं हो जाते तब तक तो पति को एक तो भरण पोषण देना होगा। एक वो 4 पत्नियां थी उसमें से एक को तलाक दे दिया तो फिर वो 5वीं की तब तक नहीं करेगा जब तक इद्दत की अवधि पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि इद्दत की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक वो पहले वाले की पत्नी वैलिड वैध मानी जाएगी। इसलिए वो 5वीं शादी करेगा तो मुस्लिम पुरुष पर भी 494 लागू हो जाएगी, नहीं तो नहीं। धन्यवाद दोस्तों।